गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ घर। तो आप सभी देख सकते हैं मैं हूँ रेलवे स्टेशन में, ये देखो। और मैं जा रही हूँ घर क्योंकि हमारे यहाँ शादी है, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप सभी बताई थी। और तो चलो अब हम यहाँ पे चलते हैं। मेरी ट्रेन है 7:30 बजे की, बट मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से ही डायरेक्ट घर आ गई। तो चलो हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैं कर रही हूँ यहाँ पे ट्रेन का वेट, और साथ में इतने सारे लोग, क्योंकि ये जनरल वाला डिब्बा है और मैं भी जनरल से जा रही हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है, जब ट्रेन आएगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, मुझे पता है। और उसके बाद मैं फाइनली ट्रेन में बैठी तो मेरे सामने 3 लड़कियाँ मेरे इतना दिमाग खराब कर रही थी, बहुत हल्ला कर रही थी लोग। और उसके बाद फिर मैं नीचे देखी, मैं एक अंकल को देखी उनके पेट में। मैंने खुद के साथ रियलाइजेशन की कि भाई मेरे पेट में कभी कभी ऐसे बाहर निकलता है। तो मुझे देख के मैंने खुद को देखा। उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे, ये देखा, क्योंकि ये जनरल है गाइस। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार जनरल में जा रही हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई सुबह जबलपुर। और जबलपुर में मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक आंटी थी जिसको लिफ्ट में चढ़ने के लिए उनका मन, मतलब वो उनको डर लग रहा था तो वो नहीं चढ़ रही थी। तो फिर हम लोग बोले कि हमको जाने दो, हमको जाने दो। तो फिर वो लोग साइड हो गए। उसके बाद फिर एक दादी थी उन्हीं की उम्र की, तो फिर दादी आ गई चलो उन लोग को। बट वो आंटी कहती तुम जाओ, मैं यहाँ से चलते चलते आ जाऊँगी सीढ़ियों से। तो फिर वो नीचे गई और फिर वो चलते चलते आ गई। उसके बाद मैं फाइनली पहुँच गई ऊपर ब्रिज में। और मैं देखी कि भाई ये जो जबलपुर का रेलवे स्टेशन है इतना चेंज कैसे हो गया, क्योंकि ये जब बन रहा था उसी टाइम हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो जब मैं रिटर्न आई 1 साल बाद, तो फिर यहाँ पे देखी कि इतना चेंजेस कैसे हो गया। तो फिर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। बट मैं एकदम से ऐसे पहुँची ना, तो मुझे मेरे माइंड घूम गया कि किधर से निकलना है। तो फिर मैं एक बार तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड में चली गई, बट जबकि मुझे जाना था 6 साइड कि नहीं, 4th में जाना था। तो फिर मैंने 4th में, फिर उसके बाद रिटर्न होकर फिर मैं 4th प्लेटफॉर्म में आई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद यहाँ का जो व्यू था मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैं इसको दोबारा कैप्चर करी अपने कैमरे में, क्योंकि सच में बहुत सुंदर था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को किया कॉल और मैं फाइनली पहुँची रूम। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने फ्रेंड के। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो मैं मिलाने वाली हूँ हमारे फ्रेंड सभी को, ठीक है। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ, इसलिए मैं सोची कि क्योंकि मैं आई थी सुबह, पहुँची थी, आके सो गई और मैं 3:30 बजे तक सोती रही। उसके बाद उठ के नहा धो के खाना खा के और अब हम रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं, फिर देखते हैं। मैंने कभी इधर का शादी अटेंड नहीं किया है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये है, यहाँ पे हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गोल। आज इतनी बारिश नहीं, हवा बस चल रहा है, लाइट गोल है। तो नहीं, मैं बंद कर दी थी। अच्छा है, बंद कर दी थी। और क्या, लगा नहीं मत लगाओ, पता है। तो हम, हाँ मैं लिटरली बता रही हूँ, हम लोग 3:30 बजे से तैयार हो रहे हैं और अभी बज रहे हैं 6। तो अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुए। और अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुए। मेरा तो हो गया है बट इनका नहीं बन पा रहा है। तो हम यहाँ पे हमारा मेकअप का सामान रखा है, तो यहाँ से निकाल हम देंगे कि लो बिंदी लगाओ। साड़ी में तो मैंडेटरी है, बिंदी लगाना चाहिए। हाँ, मेरे को काजल लगाना है, छूटेगा तो नहीं ना? नहीं तो मेरे आँख काले काले दिखने लगे, गोरिल्ला जैसे। हाँ। तो मैं लगा लेती हूँ काजल। तो दोस्तों, वैसे भी मेरे आँख के नीचे काले काले, तो मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है काजल में, तो ये हल्का हल्का लगा ही दे। नॉर्मल या फिर फिल्टर वाला? तो ये देखो बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, बट होगी नहीं मुझे पता है। और यहाँ पे चल रहा है साड़ी में फोटोशूट, जो कि आप सभी देख सकते हैं साड़ी को। और अब हम बारिश हो उससे पहले हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, तभी हम पहुँचेंगे शादी वाले घर में। इतना दूर है यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता है। तुम तो नॉर्मल। तो दोस्तों, हम लोग जबलपुर की उस जगह, मैं इतना 7-8 साल से जबलपुर में रह रही हूँ, बट इस साइड मैं कभी नहीं गई थी और ये फर्स्ट टाइम जा रही थी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि यहाँ इधर ब्रिज है और इधर थोड़ा सुनसान रास्ता है और अभी हम लोग 8 बज चुके थे ऑलमोस्ट, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था। बट हम 2 लोग थे और ये हमने बुक किया था ऑटो तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पे ये वाहन फैक्ट्री वगैरह एरिया साइड हम लोग पहुँचे, तो इस साइड भी मतलब उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। उसके बाद हम लोग फाइनली शादी वाले घर में पहुँचे और यहाँ पे चल रहा था डेकोरेशन वगैरह क्योंकि हम लोग थोड़ी जल्दी आ गए थे। और जो हमारी पूजा दीदी थी वो हमको बोल ही रही थी कि थोड़ा लेट से आना क्योंकि अभी सारे मेहमान नहीं आए हैं। बट हम लोग क्योंकि तैयार हो गए थे, अब तैयार हो गए तो भाई वैसे भी इतना लेट हो जाएगा तो हमारा मेकअप छूटने लगेगा। ये सोच के हम लोग सोचे कि नहीं जल्दी आना, मतलब जल्दी जाएं, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए। उसके बाद हम दोनों यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठे रहे। फिर फाइनली होता है यहाँ पे दूल्हा एंड दुल्हन की एंट्री, जो कि हम लोग देखे, हम लोग पता नहीं पीछे से आ रहे हैं, फिर यहाँ पे सामने आए, फिर वाओ मतलब एकदम मैं तो फील करने लगी। उसके बाद फिर हम लोग फिर यहाँ पे देखे कि रिसेप्शन मैंने लाइफ में पहली बार अटेंड किया था। हमारे इधर ऐसा रिसेप्शन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखी कि फिर ऊपर चढ़ने के बाद दूल्हा फिर दुल्हन की हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वाह, मुझे ये वाला मोमेंट बड़ा प्यारा लगा और मैं अपने फ्रेंड को देखी कि भाई देखो सामने क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाए, सभी लोग खाना खाए दूल्हा दुल्हन की स्वागत करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे था बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, खाने की वैरायटीज़, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग आइसक्रीम खाए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और आइसक्रीम ही हमको दिखा तो हम सोचे कि आइसक्रीम ही हमको खाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने वही खाए और वो भी हम लोग 2 प्लेट खाए थे बस। उसके बाद जितने भी मेहमान आए थे सभी लोग दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दिए, जो गिफ्ट आया था लाए थे। फिर फाइनली अपने दूल्हा दुल्हन को दिखाने वाले हैं, तो ये हैं, ये देखो। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो चुका था, 11 बज चुके थे, तो हमने फिर सोनू को बोला कि भाई चल हमको ले जा दे, तो फिर वो हमको छोड़ने के लिए गया हमारे रूम तक। उसके बाद फिर हम लोग आ गए और काफ़ी नाइट हो चुका था। तो गाइस हम 2 लोग, पूरी दुनिया सो रहा है, पूरी दुनिया सो रहा है, हम जाग रहे हैं। अरे कुत्ते को मुझे देख के डर लग रहा है, मुंह फाड़ रहा है इधर, ये देखो। हाय, ए पलट के मुझे लगा पीछे से भाव करेगा। तो हम लोग शादी से आ गए और हम लोग को उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने पिया बादाम शेक। उसके बाद फिर हम लोग चले गए घर। हे गाइस, तो हो चुका है शाम और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। होने तो बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो हम लोग आ चुके हैं शादी से और वहाँ से अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे को घर की याद है। घर की याद आ रही है और क्या, तो मैं जाऊँगी घर। उसके बाद अभी तो बारिश हो रही है और मेरे को अभी निकलना है। और अभी पता है कितने बजे? 12। सोचो मैं 12 बजे निकलूँगी, गाँव में मैं पहुँचूँगी 9-10 बजे। तो फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि कल आई मैं यहाँ पे जबलपुर, आज तो शादी अटेंड करी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, तो चलो मैं रास्ते में बताती हूँ कि मैं कहाँ पहुँची, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि अभी तो मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे लाइट नहीं है, कम से कम मोबाइल भी बंद है हम लोग का, मतलब रात भर में मोबाइल बंद था। हम लोग शादी में गए थे, वहाँ से मोबाइल भी बंद था, सब बंद था, इसलिए मैं सोची कि अभी ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा था आप सभी मुझे बताना कमेंट करके। सो मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ समाप्त।